Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Let us discuss a few questions. Question 1. Which do you think is a more basic characteristic for classifying organisms? A. The place where they live. B. The kind of cells they are made of and why. दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं हमें कि एक तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं और दूसरा ऑर्गेनिजम्स की जो टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनसे वो बने हुए हैं। इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेटर है अगर हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है ग्रुप्स में, ठीक है। सो इन दोनों में से अगर हम देखें जो मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो बेटर कैरेक्टरिस्टिक है फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज द काइंड ऑफ सेल्स दैट दे आर मेड अप ऑफ, सिंस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स may share similar habitat but may have entirely different structure. कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में एक ही जगह पर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे एनिमल्स हैं वो एक ही प्लेस पर रह सकते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सब एंटायरली अलग हो सकता है। तो अगर हम उनकी हैबिटेट के हिसाब से या जो प्लेस ऑफ लिविंग के हिसाब से अगर हम उनको क्लासिफाई करेंगे तो दैट वोंट बी इनफ, उसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हो सकती है। लेकिन अगर हम सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे तो ये बहुत प्रिसाइज क्लासिफिकेशन हो जाएगी और एक बेटर क्लासिफिकेशन होगी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो द प्लेस वेयर दे लिव कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम उसका बेसिस नहीं बना सकते क्लासिफिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेस है, वहां पर ह्यूमन बींग्स भी रह सकते हैं, कुछ एनिमल्स भी रह सकते हैं। तो अगर हम प्लेस को क्राइटेरिया लेंगे तो दैट मींस ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स एक ही ग्रुप के अंदर आ गए, लेकिन ये करेक्ट बेसिस नहीं होगा क्लासिफिकेशन का। सो अ बेटर बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इज अगर हम उनको सेल्स के बेसिस पर क्लासिफाई करें।